पूरे राज्य से लगभग 29,000 की संख्या में सहिया बहनें आज राजधानी रांची फिर एक बार पहुंची। ये इनका 30वां बार पहुंचना हुआ और ये अपनी मांगों को लेकर के राजधानी रांची के राजभवन तक पहुंचकर राजभवन में अपनी गुहार लगा रहे हैं। सरकार से भी अपनी गुहार लगा रहे हैं कि इनको नियमित जो मजदूरी मानदेय है वो मिले और सरकार जो वादे किए थे वो उसे पूरा करे। क्या दीदी आप लोगों का क्या मांग है जिसको लेकर के आप लोगों को 30वां बार रांची आना पड़ा? मानदेय लेके थी है और जो मानदेय नहीं मिला है, ड्रेस नहीं दे रहा है। क्या मांग है? क्यों 30 बार लगभग आना पड़ा है राजधानी और अभी तक आप लोगों की मांगनी पूरी नहीं हुई? नहीं हुआ, इसीलिए ताना पड़ रहा है। क्या मांग है? मानदेय हम लोग का नहीं मिल रहा है, जो जो बोले थे वो नहीं दे रहे हैं। तो इसीलिए हर महीना है सो ठेकेदार को दिया जा रहा है, तो हम लोग करेंगे क्या करेंगे वहाँ पे जब परिवार चलाने में दिक्कत हो रही है। हाँ, और जो काम हम लोग का था सो दूसरे को दे रहे हैं, तो फिर पहले जो काम हम लोग किए सो तो फिर उसका मानदेय भी नहीं दिया और फिर जो काम मिल रहा है वो दे रहा है दूसरे को करने के लिए। तो हम लोग का हक तो छीना जा रहा है। मतलब मेन ये है कि आप लोगों का काम छीना जा रहा है, इसलिए अपने काम को बचाने। मानदेय नहीं मिल रहा है, पैसा छीना जा रहा है। क्या मांग है? कितनी मांगे हैं जिसको लेकर के? 5 सूत्री मात्र मांग लेकर के हम लोग आज राजभवन में संलेख देने के लिए आए थे। चूंकि सरकार के यहाँ बार बार आते हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई। सबसे दुखदायी स्थिति यह है कि पिछली सरकार ने 1,000 रुपया मात्र मासिक मानदेय जलसैया को दिया था राज्य मंत्रिपरिषद का निर्णय लेकर, और उसमें यह भी लिख दिया था कि अगर भारत सरकार से पैसा की कमी भी होगी तो राज्य सरकार अपने खजाने से देगी, किसी भी परिस्थिति में आपका यह नहीं रुकेगा। प्रोत्साहन राशि जो मिल रहा है इसके अलावा भी मिलता रहेगा। लेकिन जब ये चुनाव के टाइम में हम लोग को बरगला दिए, हेमंत जी बोले कि 1,000-2,000 कोई मानदेय होता है क्या, हम न्यूनतम मजदूरी सबको लागू करेंगे, घोषणा पत्र में भी इन्होंने लागू किया। और जब आया तो एक पैसा जब से इसकी सरकार बनी नहीं दिया, पेंडिंग कर दिया। जब हम लोग परेशान करने लगे हमारा 1,000 टका कहाँ है, जो पहले से मिल रहा था काहे रोके हैं, तो उसके बाद कहा कि नहीं देंगे। और बीच में मंत्री ने आदेश वापस ले लिया कि हम 1,000 रुपया नहीं देंगे। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग विरोध करने के लिए सड़क पर आ गए हैं। दूसरी चीज इन्होंने गड़बड़ी क्या आज तक पीएफ और बीमा और अनुकंपा का लाभ नहीं दिया, जबकि 15 साल से हम यहाँ काम कर रहे हैं। तीसरी गड़बड़ी इनकी है कि एक पीस साड़ी में ये जो जलसैया यह काम कर रही है, और आप जानते हैं जलसैया का काम क्या है, सीटी बजाकर पुरुष को खुले में शौच करने से रोकने की प्रयास इन्होंने किया। ये तमाम जगह शौचालय में बैठने के लिए बच्चों को सिखाया इन्होंने। ये तमाम जगह नल जल की सारी व्यवस्था 24 घंटा काम करते हैं। और 1,000 रुपया मात्र मासिक मानदेय दिया था पिछली सरकार ने, उसको छीन लिया। इसी पर आज हम लोग यहाँ आए थे, महामहिम के यहाँ हम लोग मिलने के लिए गए। उनके आप सचिव ने कहा कि सेक्रेटरी से रिपोर्ट मांग ले रहे हैं, फिर आप लोग को चिट्ठी देकर बुलाकर और तमाम बिंदु पर हम लोग अवगत होंगे। यह गंभीर मामला है कि अगर राज्य मंत्रिपरिषद का फैसला है तो मंत्री अपने कैसे उस आदेश को विलोपित कर दिया, यह नहीं हो सकता। और मात्र 1,000 रुपया जलसैया को मिल रहा है और वह भी छीन लिया गया, यह उचित नहीं है। ये हम लोग की बातें हुई और हम लोग का अगला निर्णय 18 जुलाई को तमाम विधायक के घर पर, पहले जो पक्ष का विधायक है उसके घर पर बैठेंगे, जहाँ पक्ष का विधायक नहीं है तो वहाँ विपक्ष के विधायक घर पर बैठेंगे और कहेंगे कि विपक्ष की भी जिम्मेवारी बनती है कि जब जलसैया के साथ ग्रामीण महिला के साथ अन्याय हुआ तो विपक्ष ने आज तक विधानसभा में क्या आवाज उठाया, और पक्ष वाले को कहेंगे कि जो तुम्हारा मुख्यमंत्री बोल कर गया और तुम बोल कर गया था बहन हम आपका बढ़ाएंगे और मेरे साथ अन्याय हुआ। इन तमाम मुद्दे को लेकर 29,000 जलसैया समूचे राज्य में आकर्षित है। और एक नया चीज हम लोगों ने कर दिया कि झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहाँ की महिलाओं का ही शोषण हो रहा है। जो सरकारी महिला है, जैसे मेडिकल में सैया है, उसको भी 1,000 रुपया मानदेय मिलता था, वो भी बंद करके प्रोत्साहन राशि कर दिया। दूसरा हम लोगों ने देखा कि आंगनबाड़ी में कहीं 6,000 कहीं 2,500 रुपया मिलता है, और ये जलसैया यानी 75,000 आंगनबाड़ी, 44,000 जो हमारी है ये मेडिकल सैया और 29,000 जलसैया, तीनों मिलकर समूचे राज्य में एक मोर्चा बना रहे हैं, महिला मोर्चा। और इलेक्शन के ठीक पहले एक बड़ी रैली 1 लाख महिलाओं की रैली देकर कि तुम महिलाओं का ही शोषण क्यों किया झारखंड में, पुरुष का शोषण तुम नहीं किया, शोषण किया इसलिए चुनाव में आने के पहले जाने के पहले हमारा हिसाब किताब कर दो, अन्यथा जो लोकतंत्र की शक्ति है मताधिकार से हम तुम्हें पराजित करेंगे। यह निर्णय लेकर हम लोग आ रहे हैं। लोगों को जागरूक करने वाले की ही बात नहीं सुनी जा रही है, आखिर कैसे होगा? देखिए, जागरूक करने वाले का बात अगर सुनी नहीं जा रही है तो सरकार का गलती है। जो कुर्सी पर भी संभाले हुए हैं उनको तो सोचना चाहिए कि हमारा घोषणा पत्र में 8वें नंबर में लिखा हुआ है कि हमारी जो है सो सरकार बनती है तो जलसैया का न्यूनतम मजदूरी दूंगा और अनुबंध कर्मी जितने हैं सभी लोगों का मैं निश्चित तौर पर मानदेय दूंगा। तो फिर ये तो उनकी सोचना है। अब हम लोग का संगठन 3 मोर्चा लेके चलेगा। संयुक्त मोर्चा का मतलब हो जाता है पोषण सखी हो गया, आंगनबाड़ी हो गया, सहायिका हो गया
आपका सहिया हो गया, जल सहिया हो गया, 1.5 लाख की संख्या में जब हम यहाँ रांची आएंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि अगर अब मैं इन लोग का बात नहीं सुनते हैं, जो संगठन लेके चला उसी बात को हम नहीं सुनते हैं, आने वाले समय तो उसको तकलीफ होगा ही। क्या कितनी परेशानी होती है इतना कम पैसा में जीवन यापन करना? बहुत परेशानी होती है, कैसे चलता है घर परिवार? बहुत कष्ट से चलता है घर परिवार, और कैसे चलता है। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी को? हम लोग मुख्यमंत्री को यही कहने के लिए चाह रहे हैं, हम लोग का उचित मानदेय दीजिए, जो हम लोग का बकाया है वो बकाया भुगतान किया जाएगा, और जो हम लोग का जो 1,000 जो हम लोग का जो पूर्व सरकार जो हम लोग का दिया गया वो हम लोग का आपस दीजिए। मुख्यमंत्री जी कहते हैं आंदोलन नहीं कीजिए, हम आपका काम करेंगे, तो आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, लग रहा है कि आंदोलन से आवाज पहुंचेगी आप लोग? ये तो जब चुनाव में आ रहे थे उसी समय से वो बोल रहे हैं कि आप लोग आंदोलन नहीं कीजिए, और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का कार्यक्रम कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? यहाँ तो धरातल पर तो कुछ दिख ही नहीं रहा है कि धरातल पर वो काम होगा। तो वो जो कह रहे हैं कि रैली नहीं करना है, प्रदर्शन नहीं करना है, महिलाओं को बाहर नहीं निकलना है, कहाँ क्या हो रहा है जमीनी स्तर पर? जब जमीन पर होती दिखती तब जानते हम लोग। महिलाओं को यहाँ की दर की ठोकरें खाने पड़ रही है, आज यहाँ भटक रहे हैं, कल वहाँ भटक रहे हैं। जिसमें चुनाव में आ रहे थे, राज्य की टीम को बुला के उन्होंने आश्वासन दिया कि ठीक है मेरी सरकार जब आती है 1,000 क्या रघुवर दास 1,000 कोई मानदेय दे रहा है? ये तो विधवा पेंशन वृद्धा पेंशन है। हमारी सरकार को आप लाइए, हम जब आते हैं हम आप लोग को न्यूनतम मजदूरी देंगे। लेकिन न्यूनतम मजदूरी क्या, जो 1,000 रुपया हम लोग को मानदेय मिल रहा था वो भी नहीं हम लोग से हेमंत सोरेन ने छीन ली है मुख्यमंत्री जी ने। तो क्या हम लोग विश्वास करेंगे कि बोल हम लोग को देंगे? लेकिन अभी भी हम लोग धैर्य रखे हैं कि नहीं, जब बोल के आए हैं, वादा करके आए हैं, तो जरूर कुछ ना कुछ हम लोग को देंगे। लेकिन जो अभी हम लोग का मानदेय छीन लिया गया है उसको फिर से हम लोग को मानदेय लागू किया जाए, और नहीं तो गद्दी छोड़ने के लिए तैयार रहे। तो देखिए ये इनका आक्रोश है और इनकी मांगे हैं कि जो इनका नियमित मजदूरी मानदेय है वो दिया जाए ताकि ये सही रूप से काम कर सके। इन महिलाओं का दर्द आप समझ सकते हैं कि 1,000 रुपए जो मिलते थे वो भी अब बंद कर दिया गया और इनके काम को भी छीना जा रहा है। ऐसे में राजधानी रांची की सड़कों पर उतरकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करे। अपने सहयोगी नितिन के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायस्कोप, रांची।